तो वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट पब्लिकेशन पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का बहाली है या वैकेंसी कहें, ये दोस्तों आ चुका है। बहुत पहले लोग फॉर्म भी भर चुके हैं और काफ़ी बड़ी वैकेंसी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलती है। तो 12,000 के आसपास दोस्तों इसमें बहाली या सीटें हैं। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो एक वैकेंसी ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि जो बिहार में या कहीं भी ऐसे लड़के जो कि पढ़ाई में बहुत नॉर्मल है, सामान्य है, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों ये वरदान है। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबी तो होगी, तो सबसे पहले एक कॉपी निकाल, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि ये सब यदि आपने फॉलो किया तो आपका रिजल्ट तो पक्का बन जाएगा दोस्तों, ये तो कंफर्म है। हाँ दोस्तों, रिजल्ट तक ही मैं करा सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरिट मेरा खुद अभी हाल ही में बना है। सीआईएसएफ का एक एग्जाम था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019, उसमें मेडिकल हुआ, मुझे री मेडिकल मिला है। अब देखते हैं कब तक वो मुझे बुलाते हैं, बस मेडिकल फिट होऊंगा, मेरा जॉब कंफर्म है। तो मेरिट पहले देता है दरोगा की तरह। इसके अलावा दोस्तों मैंने बिहार दरोगा का भी एग्जाम 2213 में निकाला था, रनिंग में छट गया था मेरिट से ऊपर नंबर लाके। उसके अलावा दोस्तों बीपीएससी का प्री भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। उसके अलावा रेलवे भी एग्जाम, तो बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं है। अब रही मेरिट की बात, तो दोस्तों मतलब अब तक क्यों नहीं हो पाया जॉब, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले मनसा भी नहीं था मेरा जॉब का, ठीक है, इसी लाइन में उतरना था। लेकिन अब सवाल है कि आपके किसका आपका आपके लिए जरूर मैं काम आ सकता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आपको मैं बता रहा हूं, पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। देखिए ये सब मैंने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद इसका आउटपुट भी मैंने देखा है। तो वीडियो लंबी होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपके काम की है, चिंता मत, किससे मुझे कोई बहुत पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखो, कोई भी एग्जाम पे जाने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अरे भाई, मंजिल तक जाना है तो रास्ता पता रहना चाहिए कि नहीं है, किस रास्ते जाना है। आपको पता है कि आपको पंजाब जाना है और आप पूरब की ओर निकल लिए, तो आप कहां पहुंचिएगा? पश्चिम बंगाल ना। लेकिन कभी भी पहुंच पाइएगा पंजाब? नहीं। लेकिन चल तो आप रहे हैं, मतलब मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन यदि सही दिशा में नहीं करेंगे तो कहां से पहुंच पाइएगा मंजिल तक। चलिए दोस्तों, तो बिहार एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, कुल मिला के दोस्तों मैं आसानी से आपको समझाना चाहूं तो मैथ रीजनिंग मिलाकर के 75 सवाल आते हैं, और उसके अलावे जीके जीएस से मिलाकर के दोस्तों लगभग 75 सवाल आते हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक सवाल 4 नंबर का होता है और हर सवाल आपका 1 नंबर काटता है, यानी कि 1/4 नेगेटिव है, यानी हर 4 गलती करेंगे तो आप अपने एक सवाल को ले जाएंगे, एक सही सवाल को लेके जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये तो गड़बड़ आप बता रहे हैं। अरे हाँ, वही 50 गो आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, और मैथ और साइंस मिलाकर के 50 सवाल आएंगे। और आपके जो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं समझा दे रहा हूं, और जो 50 है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। और दोस्तों सामान्य ज्ञान में भी कौन कौन से टॉपिक होंगे उसका जिक्र आपके सिलेबस में किया गया है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि आयोग जो है वो अपने बात पर खड़ा उतरे, ऐसा कभी होता नहीं है। क्वेश्चन का रेशियो चेंज होता रहता है। नहीं आपको समझ में आ रहा है? आइए दिखाता हूं, देखिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि साइंस का सवाल 25 होना चाहिए था, मैथ का भी सवाल 25, यानी मैथ और साइंस मिलाकर के लगभग 50 सवाल होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ और साइंस मिला के लगभग 50 सवाल बन तो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 25 आपका साइंस आना ही है, मतलब मैथ का संख्या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैथ का सवाल आप देखिए 33 आया हुआ, ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका बिहार एसएससी ने ही एक एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था प्री का दोस्तों, उसके मेंस का पेपर बाहर नहीं आया है। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कोई बना ले अलग बात है, लेकिन दोस्तों ये जो मैं एनालिसिस करके लाया हूं आपके सामने जो है, तो दोस्तों ये वाला जो मैं लेकर के आया हूं, ये बिहार एसएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था सचिवालय सहायक, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया, आपको पता होना चाहिए फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, वहीं से मैंने निकाल करके मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों रीजनिंग तो 50 आना चाहिए था, लेकिन आया है 46। मैथमेटिक्स दोस्तों देखो 33 सवाल है, हालांकि आपके हिसाब से लगा होगा कि मैथ और साइंस मिला के 25-25 आएंगे, लेकिन दोस्तों मैथ जो है आपका 33 गो सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको लगभग दोस्तों मिला करके 16 गो सवाल हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों लगभग आपका 49 को सवाल यहां से मैथ और साइंस से देखने को मिल गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रेशियो लगभग बराबर ही है, जैसा बोला गया है 50 मैथ साइंस है, देखो मैथ साइंस से 50 है। और दोस्तों रीजनिंग देखो यहाँ पे 50 होना चाहिए था, लेकिन 46 ही है। इसके अलावा देखो दोस्तों ज्योग्राफी लगभग 9 है। बिहार से सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक ही सवाल है दोस्तों, देखो
आप जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे ना तो ये जो नेवर वाला है ना, आप इसको विविध में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये अलग से इसलिए लेके आया हूं क्योंकि दोस्तों ये लाना मेरी मजबूरी बन गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो पड़ोसी जो है ना आपके, तो पड़ोसी जो देश है उसके इतिहास को जानना जरूरी है। जैसे पिछली बार सवाल एक किया गया था कि जो सेना लड़ी थी पूर्वी बंगाल के लिए, यानी यूं कहे तो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से, ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो है कौन सी सेना लड़ी थी, उसका नाम क्या था? तो जैसे क्या है कि उसका इतिहास है, कई बार ये सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि बांग्लादेश को आजादी कब मिली, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल मिल सकता है। और इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था उसकी मदद करने के लिए, इस तरीके का सवाल दोस्तों आपको मिल सकता है। तो आपको इतिहास जानना, जैसे आप देखेंगे इंडो चाइना आपके किताब में है, जो इतिहास की किताब पढ़ेंगे 9 और 10 में, तो आपको एक इंडो चाइना वॉर मिलता है, ठीक है, और वो दोस्तों आपके पड़ोसी देश में ही आएंगे। मैं सोचिए जो बाउंड्री जो है शेयर करता है वही नेपाल से, भूटान से, है ना, बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो दोस्तों इन सब के इतिहास, जैसे श्रीलंका के इतिहास से रिलेटेड दोस्तों आपके एनसीईआरटी के मुझे लगता है 10th क्लास में एक चैप्टर है जो फेडरलिज्म करके कोई चैप्टर है, संघवाद, उसमें आपको श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताता है, उसके सिविल वॉर के बारे में। तो मुझे लगता है कि वहां से भी सवाल बना सकता है। तो एक पड़ोसी वाला आपका अलग से टॉपिक है, आपके नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, पढ़िएगा एक बार जरूर उसको, आपको पड़ोसी मिलेगा। और देखो दोस्तों पड़ोसी जो देश है ना उससे 6 को सवाल आया है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इन सब के बारे में अब यदि चाहते हैं कि ये सब मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा, हमको दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखें दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर एग्जाम में दोस्तों बड़ा सेक्शन है, 16 सवाल यहां पर है। हालांकि बीपीएससी में दोस्तों 30 सवाल से ज्यादा पूछता है, लेकिन अब इधर देखा गया है कि बिहार के जितने भी एग्जाम है वहां करंट का रेशियो कम किया जा रहा है, ठीक है, करंट का रेशियो कम किया जा रहा है। और साइंस का जो सवाल है, पहले दोस्तों सीधा वन लाइनर आता था, लेकिन अब क्या ना कॉन्सेप्ट आधारित सवाल कहीं आपको देखने को मिल रहा है हर जगह। और खास करके ये आयोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी या बिहार का जो राज्य का पाठ्यक्रम है यानी कि एससीईआरटी का जो किताब है उससे सवाल हम करें। मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। और दोस्तों विविध से 5 सवाल है, इकोनॉमिक्स से लगभग 4 सवाल है, और दोस्तों इतिहास से लगभग 8 सवाल है। और इतिहास में दोस्तों मध्यकालीन भारत इस शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था। प्राचीन भारत से दोस्तों एक था सवाल, और वो भी संगम युग से था। और संगम युग से पूछने का मतलब एकदम कॉमन सवाल नहीं है। एकदम कॉमन सवाल क्या है प्राचीन भारत में? सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, ये सब है, ठीक है, प्राचीन भारत के स्रोत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संगम काल से है, जो कि एक थोड़ा अनकॉमन सा है टॉपिक, लेकिन आपके लूसेंट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये सवाल है, कुल मिला के लगभग दोस्तों 150 सवाल होगा, एक आध सवाल इधर उधर हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो दोस्तों आप देखो ये रेशियो जो है लगभग मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं, लगभग मेंटेन किया गया है। अब सवाल ये है कि दोस्तों इन सब का जो एनालिसिस आपको खुद करना चाहिए, ये तो सिर्फ एक शिफ्ट का है। तो सवाल ये है कि आपको मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना चाहिए। देखो दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर ही होना चाहिए, मैं तो सिर्फ यही मानता हूं। अब आजकल का ट्रेंडिंग है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसको लड़कों को जब दिया जाता है उसके साथ में इतना इतना डिस्कशन दे दिया जाता है, जो लड़का उसी डिस्कशन को पढ़ने में भुला जाता है कि उसको पढ़ना क्या, वो खुद भटक जाता है कि उसको एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वहां से लोग भटक जाते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये बुक है, इसमें आपको 2011 से लेकर के 22 तक के बीच में जितने भी बिहार एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है तो वो सब दिया गया है। चिंता मत करिए, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बैंक के ये में मुझे सबसे बेहतर जो है किताब यही रुक्मिणी प्रकाशन का ही लगता है। तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसका सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन भी ठीक ठाक है। लेकिन ज्यादा दोस्तों सॉल्यूशन नहीं पढ़िए, आप सिर्फ सवाल देखिए, सवाल का नेचर देखिए, किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बैंक का रोल है यार। और उसका आंसर जरूर पढ़ जाइए, कई बार रिपीट भी करता है, तो 2-4 सवाल जो रिपीट करता है ना प्रीवियस ईयर का, वो हर किताब में मिल जाता है, जैसे लूसेंट में, क्राउन में, हर जगह मिल जाएगा, एकदम कॉमन सवाल होता है, तो कोई फायदा है नहीं उसका। लेकिन आपको लगभग सवाल का औकात जरूर बता देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि अब हम लोग जो है एक एक सब्जेक्ट करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं मैथ और साइंस को दोस्तों बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, आप इसको थोड़ा क्वालिटी हाई करके आप पढ़ लीजिए इसको। देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान एवं समान गणित। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना,
ये याद रखिएगा कि जो सचिवालय सहायक है उसके सिलेबस में 12 तक का सिलेबस था और इसीलिए 11 12 से सवाल मेंस में देखने को मिला है। ठीक है, मैंने तो दिया नहीं था, ना तो प्री ना ही मेंस, मेरा मुजफ्फरपुर में सेंटर था, पर दोस्तों मैंने मेंस दिया नहीं था क्योंकि मुझे क्लास लेना था यहीं पर, जैसे बिहार दरोगा का क्लास लेना था, इसलिए मैं नहीं गया था, मेरे स्टूडेंट जानते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जाम देने तो नहीं गया था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है वो देने गए थे मेंस को, और मेंस में वो बता रहे थे 11 12 का केमिस्ट्री, 11 12 का बायोलॉजी और 11 12 का फिजिक्स उसमें घुसेड़ा हुआ था, काफी टफ था क्वेश्चन। तो बिहार एसएससी का पेपर बिहार दरोगा से कंपेयर मत करिए, बिहार एसएससी का एक लेवल होता है, एक अच्छा लेवल मेंटेन करता है बिहार एसएससी। तो इसके लिए आपको दोस्तों साइंस के लिए आप याद रखिएगा, आप यदि आपको मजाक में इसको मत लीजिएगा दोस्तों, पहले मैं मैथ का बता देता हूं, ठीक है ना। देखो दोस्तों मैथ जो है वो एनसीईआरटी आपको 6 to 10 तक का एनसीईआरटी आपको आना ही चाहिए, सारा सवाल आपसे बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर ये जो मैथ है 6 to 10 वाला पॉसिबल है क्या? देखो दोस्तों 33 गो सवाल पिछली बार पूछा गया है, ठीक है, और 33 गो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखो दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना, मैं वैसे भी खुद फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप मैथ के लिए 6 to 10 तक का तो किताब जुटा के सब बना पाना ये तो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास जैसे मैं दोस्तों देखो मैं इस किताब को फॉलो करता हूं, चिंता मत करिए, इन्होंने भी मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, बहुत अच्छी किताब है बिहार के एग्जाम के लिए, रामबाण किताब दोस्तों मैं इसको मानता हूं, इससे बेहतर कोई किताब मुझे लगता ही नहीं है। आपको बहुत टफ मैथ नहीं आता है, नॉर्मल मैथ आता है, इजी टू मीडियम लेवल का मैथ आपका आता है, आपको बहुत ज्यादा नहीं बनाना। जैसे राकेश सर का जो बुक है, इसके अलावा मार्केट में किरण मैथमेटिक्स का भी होगा, बहुत सारा है। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि किताब खराब है, और आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों आपका परफॉर्मेंस जरूर खराब करा देगा, क्योंकि उसमें काफी टफ सवाल भी है जो आपको उलझा के रख देगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट दोस्तों आप इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं, मैं इसी को फॉलो करता हूं और मैं खुद इसी से मैथ बना करके और एग्जाम में बैठूंगा कसम से। तो आप इसको आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, पैसा नहीं दिया यार, ये कोई रुपया नहीं दिया, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया किताब है, हर लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं। तो दोस्तों ये है आपका वास्तुनिष्ठ अंक गणित है और ऋचा अग्रवाल का किताब है ये, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फोटो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी महंगी है किताब, लेकिन दोस्तों आप यदि नहीं चाहते, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा ज्यादा मोटा लग रहा है ना, तो आप ये कर ले, आप यकीन करिए, आप यदि इस किताब को बना लेंगे ना तो आपको बाहर से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि इतना नहीं लगाना चाहते हैं तो देखो ये दोस्तों ये मैथ का, इस मैथ का बिहार एसएससी ने अब तक जितने भी सवाल मैथ का पूछा है हर टॉपिक के साथ वहां पे दिया गया और उसका डिस्कशन भी है। तो आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, आपको इजिली मिल जाएगा कहीं भी। और दोस्तों इसमें मॉडल सेट भी दिया गया है, मतलब जैसे आपने इसमें कोई पढ़ा, जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल पढ़ा, तो क्षेत्रफल बगल में दिया गया होगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको और भी सोर्सेस देता रहूंगा, जैसे मैथ से रिलेटेड आपका 9 और 10 में जितना भी ऐसा टॉपिक है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, आप किसी का बैच ले लीजिए, कोई नहीं पढ़ाने वाला है, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा के दूंगा। जैसे बहुपद आप पढ़े होंगे, पोलिनोमियल, द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे लेकिन आप भूल गए होंगे, ठीक है ना, कौन सा मूल जो है वास्तविक है अवास्तविक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एपी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को जरूर लाइक करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो दोस्तों साइंस है, अब सवाल है कि साइंस दोस्तों कहां से पढ़े। जैसे देखो दोस्तों मैं पहले खुद सजेस्ट नहीं करता था क्योंकि साइंस लूसेंट से काम हो जाता था, तो मैंने खुद भी लूसेंट पढ़ा, हालांकि मेरा बेस अच्छा है, मैं शुरू से ही एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाता था 10th तक को जब मैं पढ़ाया करता था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैं ये राय दूंगा कि आप लोग क्लास 9 और क्लास 10 इन दोनों का साइंस जरूर पढ़ लीजिए। सुन लीजिए फिर से, क्लास 9 और क्लास 10 इनका साइंस आप एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावे आपको एनसीईआरटी के अलावे आपको लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आपका तीसरा जो है, जो ज्ञान बिंदु का जो एमसीक्यू है, आप चाहें तो उसको पूरा लगा के आप एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। इसको क्योंकि जानते हैं इस वाले ऑब्जेक्टिव में क्या ना कि हर एग्जाम में जो साइंस का सवाल पूछा जाता है ना हर टॉपिक से, उसको टॉपिक वाइज उसमें डाला हुआ, भले इसका आंसर नहीं है, आप यदि चाहते हैं तो कहिएगा तो मैं उसका आंसर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है, तो साइंस के लिए आपको क्या करना, मैं खुद भी यही करने वाला हूँ। 9 और 10 को दोस्तों मैं पढ़ा हूँ, ऐसे रिविजन अच्छे से करूंगा, अभी भी कई सवाल जो खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। तो दोस्तों आपको साइंस पढ़ना है 9 और 10 बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ कि 10 तक का ही रहेगा, 11 12 छूना भी नहीं है। तो दोस्तों साइंस का किताब 9 और 10 का जो रहता है वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद वो भी एनसीईआरटी। उसके बाद दोस्तों लूसेंट, देखो लूसेंट में ना बहुत सारा फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए कई बार क्या होता है ना वो एनसीईआरटी में मिसिंग है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है दोस्तों, एक दूसरे का पूरक है। आप साइंस के साथ लूसेंट नहीं करिएगा ना, एनसीईआरटी के साथ लूसेंट नहीं करिएगा तो भूल जाइए कि आपसे सारा बायो बनने वाला है,
ठीक है, समझ रहे बात को। जैसे बीमारी से रिलेटेड सवाल है, विटामिन से रिलेटेड सवाल है, उस आपको लूसेंट में मिल जाएगा, इसमें 9 और 10 में नहीं मिलेगा। ठीक है, बात को समझिए। तो दोस्तों ये सब सवाल के लिए आपको साइंस और लूसेंट दोनों पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात को जान जाइए। ठीक है ना, जैसे अनुवांशिक बीमारी, तो दोस्तों 9 और 10 में वो टॉपिक कहाँ है, अनुवांशिक कितनी बीमारी का जिक्र किया गया है, लेकिन आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है लूसेंट में। तो लूसेंट और इसको साथ में करना है। उसके बाद में दोस्तों ज्ञान बिंदु का जो ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, वो जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, साइंस के अलावा दोस्तों एक पर्यावरण भी आता है, हालांकि इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा, आ तो सकता ही है, क्योंकि आजकल पर्यावरण दोस्तों सबसे बर्निंग टॉपिक है, 2-4 सवाल टपक ही जाता है। लेकिन इसमें नहीं आया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि किसी और शिफ्ट में नहीं आया, बिल्कुल आया है। लेकिन दोस्तों पर्यावरण का एक अच्छा टॉपिक आपके लूसेंट में दिया गया है, तो आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों मैथ और साइंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो सामान्य ज्ञान, जो 50 नंबर का सवाल है, उसको उसके लिए क्या करिएगा। जैसे दोस्तों उसमें क्या क्या आएगा, मैथ साइंस तो हमने उधर ले लिया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट चला गया। अब देखो दोस्तों यहाँ करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, क्या दोस्तों ये 4 गो टॉपिक लगभग आता है। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। देखो मैं मानता हूं दोस्तों कि मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। अरे भाई मेरिट ऐसे ही बन जाता है। तो आप मेंस निकाल के आपका मन भर जाए तो बोलिए, प्री और मेंस निकाल के आपका मन भर जाए तो कहिए क्या। अरे भाई आपको मेरिट बनाना है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो CISF का मैंने एग्जाम दिया है ना, उसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, और सोचो दोस्तों हिंदी मैं कभी नहीं पढ़ा था, सोचो, और हिंदी को मैंने कंप्लीट किया 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन मुझे समय मिला है। मैं मैथ और रीजनिंग एक एक दिन में खत्म किया हूं, और उसके बाद जाकर के मतलब आप समझिए इस तरीके से 10 दिन लगातार मैं हिंदी पढ़ा हूं। ठीक है, तो दोस्तों एक एक सवाल को मैंने टारगेट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरिट के लिए ना कम से कम 90 लाना पड़ेगा, और मैं 90 नंबर लेके आया, और 90 नंबर लेके आया तभी मेरा मेरिट बना। ऑल ओवर इंडिया में 429 टोटल लड़के थे, उससे मेरा चयन हुआ। ऐसे ही नहीं हुआ, 90 को नंबर लाना पड़ा, उसके साथ में टाइपिंग निकालना पड़ा, तब हुआ। उतना पे भी नहीं होता यदि टाइपिंग नहीं निकलता तो यार, समझ गए, समझ जाइए इस बात को। तो यहां पर देखिए कि करंट अफेयर्स आपको दिख रहा होगा। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं डेली करंट अफेयर्स मत देखिए। कई लोग हैं डेली गौरव सर का वीडियो देखेंगे, या अलग, देखो मैं नाम ले लेता हूं, मुझे ये कहने की आदत नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगा। उनके लोग वीडियो लोग देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। वो आप SSC और रेलवे की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला करिए ना, आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है, 10 गो करंट में से आप 8 गो भी बनाइएगा, 7 गो भी बनाइएगा, काम बन जाएगा। और इतने एडुटेरिया सवाल लड़ा देता है। ठीक है, तो एडुटेरिया का करंट अफेयर्स दोस्तों मैं तो फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। आप चाहे स्पीड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम के समय पढ़ना है, 10-15 दिन पहले आपको ये पढ़ना, अभी से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और आप चाहें तो थोड़ा एक बार में याद नहीं होगा तो अभी से याद करिए, मार्केट में इसका पड़ा होगा, भी पैसा नहीं दिया हमको, चिंता मत करिए। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पे लूसेंट का सामान्य ज्ञान, तो देखो दोस्तों लूसेंट का सामान्य ज्ञान मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी के लिए इनफ है, आपको जरूरत नहीं इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की। अब मैं आपको इसके लिए ये नहीं कहूंगा आप दृष्टि का किताब पढ़िए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काफी है। ठीक है ना, क्योंकि 12,000 सीट है तो थोड़ा कम नंबर भी लाएंगे तो चलेगा। अरे भाई मानते हैं सचिवालय सहायक में थोड़ा ज्यादा गया कट ऑफ, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सचिवालय सहायक जो है क्या 12,000 सीट था, 1300 समथिंग ऐसा करके सीट था ना, बहुत कम सीट था उसमें। 12,000 एक मायने रखता है। इसके बाद देखो दोस्तों ज्योग्राफी आपको उसी से काम हो जाएगा, पॉलिटी भी आपका इसी से काम हो जाएगा, लूसेंट से ही काम हो जाएगा, और हिस्ट्री भी दोस्तों आपका लूसेंट से ही काम हो जाएगा। और आपका इकोनॉमिक्स भी जो है दोस्तों, अब सवाल है कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो आप लोग बिहार बोर्ड से यदि हैं तो आप इन दोनों किताब को जानते होंगे, परिचित होंगे, क्लास 9 और 10 का है। देखो दोस्तों आप यदि इसको ईमानदारी से पढ़ना चाहेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से 4 दिन लगेगा, 4 से 5वां दिन नहीं लगेगा। यदि ढंग से पढ़ते, दिन भर आप दोनों किताब को ही पढ़ते हैं, तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का है, क्लास 9 और 10 का, बिहार बोर्ड का। और आप यकीन करिए कि आपके NCERT से ज्यादा बेहतर है ये किताब। और आपके दोस्तों एग्जाम में जैसा भी बिहार दरोगा का हुआ 1275 वाला, उसमें दोस्तों याद रखिएगा यहीं से सवाल आया है। ठीक है ना, या आप चाहें आपको बिहार का किताब नहीं मिलता, आप NCERT पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों मेरे पास तो NCERT भी है, तो NCERT में जो है वो दोस्तों इसमें भी है, और कई चीज NCERT में मिसिंग है जो इसमें है। और आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है, नहीं यकीन होता है तो मैं एक प्रूफ डाल दूंगा वीडियो का। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं। ठीक ना, तो दोस्तों मैं उसमें आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे ये रहे। अब देखो दोस्तों इसमें भी ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, आपको कोई किताब दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, आपका लूसेंट काफी है।
पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी काफी है, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए आपको बिहार बोर्ड का ये जो 2 किताब है ना, इसको जरूर पढ़िए यदि आप बिहार के हैं तो। अब सुन लीजिए, जो दोस्तों बिहार के नहीं है, मतलब जो बाहर के हैं, तो उनको ये मिल नहीं पाएगा, ठीक है। नहीं, बहुत बहुत सस्ता किताब है यार, 30 और 20 रुपए का किताब है, 50 रुपए का दोनों है। देखो कितना मोटा किताब है, 50 रुपए का, ठीक है। तो जरूर ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों। अब ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का आप चाहें तो दोस्तों देखो किरण पब्लिकेशन का, देखो रीजनिंग का ना कि लगभग 50 सवाल इसका आएगा। और क्या है ना कि दोस्तों 50 सवाल कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। और मैं दोस्तों देखो, आपको लोग कहेंगे कि एक एक सवाल से क्या होता है, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आप सब बनाओ, आप इकोनॉमिक्स छोड़ दो, ज्योग्राफी छोड़ दो। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि वो सब पहले था जमाना, जब कट ऑफ 100 में 50 या 55 जाता था, लेकिन आज के डेट में कट ऑफ 80 पार कर जाता है दोस्तों, ठीक है। बिहार दरोगा का मैं बात कर रहा हूँ, जीके वाला एग्जाम में तो 80 पार कर जा रहा है, जहां पे नहीं करना चाहिए। और दोस्तों सोचो आप, यहाँ पे कट ऑफ जहां पे मतलब सोचो 90 कट ऑफ जाता है, रेलवे का एग्जाम इस सब में 90 मेरिट होता है। जब ये सब पहले होता था 70 नंबर का, तो चलो छोड़ दिए, हिस्ट्री छोड़ दी, इकोनॉमिक्स छोड़ दी, हो गया, काम बन गया, क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब 90 नंबर रहे ना मेरिट बनता है, उतना भी ला करके लड़का छंट जाता है, समझ जाइए। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आपको एक एक सवाल को टारगेट करना, आपको एक एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, पढ़ के तो सब जाना है। लेकिन सवाल यह है कि प्रायोरिटी किसको दे, प्राथमिकता किसको दे, किसको पहले पढ़े, ये जरूरी है। पढ़ना सब है, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते यार। मैं कैसे कह दूं कि आप छोड़ के चले जाइए, टॉपिक जरूर एक आध छोड़ सकते हैं, पर सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि इकोनॉमिक्स छोड़ दो, क्या पता कि किसी शिफ्ट में इकोनॉमिक्स एक दे तो उसका इकोनॉमिक्स पढ़ना बेकार हो गया, लेकिन किसी में 13 को दे दे इकोनॉमिक्स, आप लड़ लीजिएगा, कहिएगा कि नहीं इकोनॉमिक्स से तुमको इतना नहीं देना था। समझ रहे हैं ना बात को, ऐसा नहीं है। रेशियो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, करंट किसी में मात्र 2 दिया, वो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, पता चला इकोनॉमिक्स भर दिया, उसको 17 को भर दिया, क्या होगा उसका, बर्बादी, है ना। तो दोस्तों ये नहीं कर सकते, सारा सब्जेक्ट पढ़ना आपको सब है, ये बात को ध्यान रखिएगा। बस प्राथमिकता किसको देना ये आपको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, ये है रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन का। अदरवाइज बिल्कुल जैसा मैथ वाला था, ये रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो मुझे ये बुक ठीक लगा, जैसे मैं खुद भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा, देखिए क्वेश्चन बैंक के लिए ये रहा, क्वेश्चन बैंक है। और ये रीजनिंग वाला मेरे को किताब सही लगा, मतलब इसमें सब दिया हुआ है जो इसमें पूछा गया है ना अब तक जितने भी, तो सारे मैथ को यहाँ पे डाला गया है और उसका डिस्कशन के साथ है, और उसके अलावा मॉडल सेट भी दिया गया, और आप अच्छे से इसे पढ़ भी सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि महंगा होगा, किताब थोड़ा महंगा है, मोटा है, और मुझे लगता है 350-400 का होगा जरूर, पर मुझे लगता है ये शायद 100-110 रुपए का होगा, मुझे याद नहीं है, काफी पहले मैं खरीद के लाया था। तो दोस्तों ये है, और रहेगा दोस्तों ये किसी भी कोई भी पेड वीडियो नहीं, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, बस जो ईमानदारी से दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या नहीं करना है सुनिए। तो दोस्तों ज्यादा सेट के चक्कर में मत पड़िए, डेली सेट मत लगाइए, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। सेट का सिर्फ काम इतना है कि आप टाइम मैनेज, बिल्कुल दोस्तों इसमें सेट आपको डेली लगाना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, एक लेवल तक पढ़ लीजिए, एग्जाम के 10 दिन पहले से आप सेट लगाइएगा, और वो भी आसान सेट लगाइएगा, ताकि आप मोटिवेट होइए, डीमोटिवेट होना जरूरत नहीं है, समझ गए। आप सेट इस पर्पज से लगाते हैं कि आपको सवाल एग्जाम में लड़ जाए, तो आप गलत कर रहे हैं। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट लगा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बात को जान जाइए। तो दोस्तों ये पहला है जो आपको नहीं करना, डेली न्यूज यदि पढ़ते हैं करंट के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, डेली 1 घंटा देते हैं जाकर के, ग्रुप डिस्कशन करते हैं कहीं जाकर के 2-2 घंटा, बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि आप 2-4 लड़के हैं, यदि ग्रुप डिस्कशन करते कोई दिक्कत नहीं। आजकल का ट्रेंडिंग चला हुआ है कि यूट्यूब पे कोई टीचर आ जाता है, 4-4 घंटे डिस्कशन कर रहा है, उसका वीडियो देख रहा है, अरे बेवकूफ, अपने पे भरोसा करो ना यार। और तीसरा दोस्तों, ज्यादा टीचर मत करिए, टीचर आपका रिजल्ट करा के नहीं देगा, आप पढ़िएगा आपका रिजल्ट होगा। जैसे दोस्तों मैं कहीं कोचिंग नहीं पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट हर जगह होता है। मेरा भैया, उनका भी रिजल्ट हर जगह होता है, कभी कोचिंग नहीं पढ़ने गए। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कभी कोचिंग नहीं गए, पर उनका क्या रिजल्ट कोई रोक देता है क्या? क्या हम भी पढ़ने गए हैं खान सर, क्या हम भी ज्ञान बिंदु में पढ़ने गए हैं, क्या हम भी किसी और के यहाँ पढ़ने गए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने गए, हम लोग खुद पढ़े हैं, हम लोगों का बेस अच्छा था। जीके पढ़ने के लिए किसी की जरूरत सच पूछिए तो नहीं है, साइंस के लिए है। तो चलिए खैर, जिसको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जरूरत है कोचिंग, पर ज्यादा टीचर ये नहीं करना है कि टीचर ही आपका रिजल्ट करा, ज्यादा पगलाना नहीं है, ज्यादा सोर्स के चक्कर में मत रहिए। मैंने जो सोर्स बता दिया उतना मोर देन एनफ है, ठीक है। जैसे साइंस में क्या क्या मैंने बताया, आपको बताया मैंने एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 का ज्ञान बिंदु का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में लूसेंट करना ही करना है, ठीक है। 13 नंबर है तीनों मिला करके, ठीक है, ये बात को जान जाइए। देखो दोस्तों केमिस्ट्री जो है ना उसके तो लूसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप प्रायोरिटी दीजिएगा एनसीईआरटी को, इतना भी कर लीजिएगा तो आपका साइंस से बहुत अच्छा नंबर आपका आ जाएगा।
और उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दोस्तों ये बता दिया, जो आपका बिहार बोर्ड का किताब है, आप चाहें नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी करिए। मैथ के लिए ऋचा अग्रवाल का मैथ जो मैं खुद कर रहा हूं दोस्तों, वो मैंने आपको बताया है, और ये किताब वाकई में बहुत पसंद आएगा आपको। ऋचा अग्रवाल का बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आप शॉर्ट में कुछ बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में बनाइए। देखिए दरअसल इसका सवाल दोस्तों ज्यादातर ऐसा आता है ना जो आप शॉर्ट में बना नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी वीडियो लंबा हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे ना, और मैं मानता हूं फायदा तो भी उठा लेगा ना, क्या पता इससे ज्यादा फायदा हो जाए और शायद रेस में आ जाए वो, तो आपका घाटा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर फिर अगला वीडियो में मैं बना के नहीं डाल पाऊंगा। तो दोस्तों आप इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है। और मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है यदि व्यू जाता है ज्यादा। तो पैसा वैसा ऐसा नहीं कि मेरे पास करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों आते हैं, हजारों भी नहीं आते, ऐसा है। मैं कभी उसका भी प्रूफ दे दूंगा, बस आप इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप चाहते हैं कि वो सारे मैथ के टॉपिक्स जो आपको कोई और टीचर नहीं कराएगा वो मैं आपको करा दूं यूट्यूब पे आकर के लाइव, तो आप कहिएगा, मैं वो आकर के करा दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।